गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए कर दिया कांड। जी हाँ, ये सनसनीखेज कहानी सीतामढ़ी की है, जहाँ गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं होने पर एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फर्जी लूटकांड को अंजाम दे दिया। पैसा हवाला का था, जिसे सूरज और सोनू नाम के युवक मुजफ्फरपुर से लेकर सीतामढ़ी आ रहे थे। इसी बीच रास्ते में दोनों युवकों ने जैक और राज अपने दो दोस्तों की मदद से खुद को लूटने की योजना बना डाली। रुपए 14 लाख थे। सूरज और सोनू के मालिक ने पुलिस के सामने महज 2 लाख रुपए लूटे जाने का मामला दर्ज कराया। चूंकि पैसा हवाला का था, ऐसे में पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए सूरज और सोनू को जेल भेज दिया है। हाई प्रोफाइल हत्याकांड का खुलासा। बेतिया के जिस खालिद की हत्या का आरोप नगर परिषद की सभापति गरिमा सिकारिया और उसके पति पर लगा था, वो जिंदा निकला है। पुलिस ने खालिद को दिल्ली से ढूंढ निकाला है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि जिस शव को खालिद का बताया जा रहा था, वो आखिर था कौन। आशंका जाहिर की जा रही है कि नगर परिषद सभापति को फंसाने के लिए खालिद ने ही अपने दोस्तों के साथ किसी की हत्या की थी। पुलिस अब पूरे साजिश के मास्टरमाइंड की तलाश में है। अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने से पता चला कि मृतक जो है उसको शनिवार 22 अगस्त की शाम को 6 बजे देखा गया है। वो किसी महिला के साथ था। अजब प्रेम की गजब कहानी। पटना के दिव्यांग युवक को फेसबुक पर गुजरात के एक हीरा कारोबारी की लड़की से पहले दोस्ती हुई और उसके बाद प्यार। फिर दोनों ने इस रिश्ते को पवित्र शादी का नाम दे दिया। लेकिन इस प्रेम कहानी में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब पटना पहुंची गुजरात पुलिस ने दूल्हे राजा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक आकाश पटना के लोहानीपुर का रहने वाला है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। फेसबुक पर गुजरात के अंकलेश्वर के रहने वाले एक हीरा कारोबारी की बेटी से दोस्ती हो गई। फिर मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई और शादी करने का फैसला लिया। गुजरात के अंकलेश्वर से लड़की फ्लाइट से पटना पहुंच गई और सीधे आकाश के घर जा पहुंची। 3 दिनों तक साथ रहने के बाद रविवार को राम गुलाम चौक के पास धर्मशाला में मंदिर में शादी रचा ली। लेकिन तभी गुजरात पुलिस पटना पहुंची, जिनके साथ लड़की के परिजन भी थे, और लड़का लड़की दोनों को पकड़कर गुजरात लेकर चली गई। पंचायत का फरमान और एक दूजे के हो गए हिना और विनोद। मामला पूर्णिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 17 का है। मनोज गांव के विनोद उरांव और हिना के बीच बीते 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों पहले से शादीशुदा थे। हिना के पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद विनोद का उसके साथ अवैध संबंध हो गया। पंचायत ने पहले लड़की की अस्मत का सौदा लगाना चाहा, लेकिन जब हिना ने पैसे लेने से इनकार कर दिया तो पंचायत ने दोनों को शादी करने का फैसला सुनाया और भरी पंचायत में ही विनोद ने हिना की मांग में सिंदूर भरा और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। ये हंगामा पुलिस के खिलाफ है। ये हंगामा खाकी की कार्यशैली के खिलाफ है। ये हंगामा अपराधियों पर वर्दी की सुस्ती के खिलाफ है। तस्वीर बांका की है, जहां बीते दिनों बेखौफ अपराधियों ने बम विस्फोट किया था, जिसके बाद एक आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन पुलिस ने बिना किसी कार्रवाई के आरोपी को छोड़ दिया। इसी को लेकर लोग सड़कों पर उतरे और जमकर बवाल काटा। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अस्पताल नामी इलाज फर्श पर। ये नजारा है कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल MGM का, जहां मरीज का फर्श पर इलाज किया जा रहा है। मरीज को ना तो स्ट्रेचर मिला और अस्पताल में ना ही बेड, और तो और घंटों तक डॉक्टर मरीज को देखने भी नहीं आए, जिससे मरीज की मौत हो गई। इस दौरान परिजन चीखते रहे, लेकिन कोई देखने तक नहीं आया और मरीज घंटों तड़पता रहा। अब मरीज की मौत पर अस्पताल के अधीक्षक दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं।
गुस्से में गंगा। बिहार में भले ही इन दिनों कम बारिश हो रही हो, लेकिन गंगा नदी उफान पर है। दानापुर के दियारा इलाके में गंगा का पानी घुस गया है। कई जगहों पर लोगों के घरों के दरवाजे तक बाढ़ का पानी फैल गया है। ऐसे में इलाके के लोग बाढ़ के खतरे से सहमे हुए हैं। लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ने से 6 पंचायतों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही अभी तक लोगों को सरकारी मदद भी नहीं मिली है। कासिमचक, पानापुर, मानस, अकीलपुर, हेतनपुर के ढाब में पानी घुस गई है सर। एक अलावा और कहीं हरसामचक नीचे हो गया है। इसी से ब्रह्म बाबा के जाफरपुर तक पानी सब हो गया है। बाढ़ के बाद कटाव का कहर। पूर्णिया में बायसी के ग्रामीण इलाकों में जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, वैसे वैसे कटाव की समस्या बढ़ती जा रही है। यहाँ परमान और कनकई नदी से कई जगहों पर कटाव जारी है। ऐसे में पहले से ही बाढ़ का दंश झेल चुके लोगों को अब कटाव से दो चार होना पड़ रहा है। कई जगहों पर सड़कें भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। इसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। अच्छा सर, इससे कितना लोग प्रभावित हैं? कितने लोग मतलब 10,000 15,000 दिन में लोग जाते हैं। गाड़ी लेके जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, 4 व्हीलर तो जाता ही नहीं है। बहुत दिन हो गया। किन किन गांव इस सड़क से गुजरता है? लगभग 2-3-4 गांव गुजरते हैं। नायटली, बसिया, जानपुर, चंदरगांव। बाढ़ के बीच जिंदगी। सारण का सोनपुर इलाका एक बार फिर बाढ़ के पानी में डूबा नजर आ रहा है। नेपाल के पानी ने पिछले एक पखवाड़े से यहाँ के बाशिंदों की जिंदगी पानी पानी करके रख दी है। ये दुधेला गांव की दर्दनाक तस्वीर है। हर तरफ कमर तक पानी भरा हुआ है। चाहे कोई भी काम हो, हर दिन इस पानी के बीच से गुजरना यहाँ के लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि कुछ युवकों ने आने जाने के लिए जुगाड़ नाव भी तैयार कर ली है, लेकिन इससे सफर करना खतरे से खेलने जैसा है। हर एक साल वाला ये में कोनो दुमत के बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, साले साले पानी आवाली। सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिली आप लोगों को? हमने के सरकार सबके काम बढ़िया नहीं। बाढ़, पलायन और मजबूरी। 4 नदियों से घिरे खगड़िया में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। हर जगह पानी ही पानी है। घर आंगन सब कुछ डूब गया है। सारा कामकाज ठप है और लॉकडाउन में घर लौटे मजदूरों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। ऐसे में इनके सामने पलायन के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बच गया है। कंधे पर झोला लटकाए ये मजदूर नाव से 3 नदियों को पार कर सोनमनखी घाट पहुंचे हैं, जहां से NH 31 पर बस पकड़कर कानपुर जाएंगे। वहां रैंक पॉइंट पर मजदूरी का काम करेंगे। यही इनकी नियति है। बात करते हैं वहाँ से 8 महीना से ऊपर हो गया। वहाँ से आते हम लोग को बिहार में। और हम लोग यहीं पे फंस गए लॉकडाउन में, इसलिए निकल नहीं पाए। हाँ, पैसा खत्म हो चुका है। ब्याज पे पैसा उठा कर हम लोग जा रहे हैं। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और यात्रा के लिए बस की सेवा लेने की सोच रहे हैं, तो आपकी जेब ढीली होने वाली है। यहाँ यात्रियों को अब दुगना भाड़ा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि 2x2 बसों में अकेले सफर करने के बावजूद बगल की सीट भी उसी यात्री को रिजर्व करना पड़ेगा, ताकि बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा सके और कोरोना के खतरे से बचा जा सके। वहीं बस परिचालन बंद रहने के कारण सरकार से तीसरे क्वार्टर का टैक्स माफ करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। बस की कैपेसिटी है उसका हाफ, आधे पर बस चलनी है। अगर 50 सीटर बस है तो 25 पैसेंजर्स हैं, 30 है तो 15 है। तो उसी हिसाब से जितनी भी कैपेसिटी है उसके हाफ पर बस। मैडम सर के साथ सेल्फी। ये कहानी सीतामढ़ी की है, जहां की DM अभिलाषा कुमारी शर्मा ग्रामीण इलाके के दौरे पर थी। तभी एक 12 साल का बच्चा मैडम के साथ सेल्फी लेने की इच्छा जताते हुए नजर आया। DM ने जब लड़के से बातचीत की तो उसके बेबाकी की वो भी कायल हो गई।
बाद में डीएम साहिबा ने आमिर के साथ सेल्फी खिंचवाने के साथ उसे अपने ऑफिस में बुलाकर सम्मानित भी किया और बच्चे के हौसले को सराहा भी। और ये बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इंग्लिश बोल रहा था और ये बहुत ही प्रभावशाली बच्चा है। इसलिए आज मैंने इसे बुलाया ताकि ये सही में जाने कि डीएम क्या होते हैं, उनका कार्य क्या होता है और ये मोटिवेटेड रहे और ये बने। इसके हेल्प के लिए हमने सारी ये कराई है। ये जहाँ पढ़ना चाहता था जिस स्कूल में, उस स्कूल में हमने इसका करवाया है कि वहाँ दाखिला हो और सारी चीज़ जो इसके रिक्वायरमेंट होंगे एडमिशन के लिए और पढ़ाई के लिए वो हम लोग इसके लिए करेंगे। बस मेरी यही है कि कोई भी बच्चा सिर्फ अभाव का किसी के कारण ये नहीं सोचे कि हम अपने सपनों को नहीं पूरा कर सकेंगे, क्योंकि सपने किसी चीज़ के अभाव से नहीं होते हैं। बस अपने सपने का उड़ान भरे और आपकी जो इच्छाएं हैं वो बिल्कुल पूर्ण हो। हम यही आमिर के लिए भी हम सभी आशीर्वाद देते हैं। कोरोना काल में कैसे हो इलाज? ये नजारा है पलामू का, जहां करीब 1.25 करोड़ की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन सफेद हाथी का दांत साबित हो रहा है। 5 साल पहले पाटन प्रखंड के नवाजपुर पीएचसी का नया भवन बनाया गया था। भवन पूरी तरह बनकर तैयार है, लेकिन आज तक ग्रामीणों को इससे कोई लाभ नहीं मिला। बिना मिट्टी भराई किए निचले इलाके में पीएचसी बना दिया गया है, जहां हर तरफ पानी ही पानी है। अब तो ये आलम है कि रखरखाव के अभाव में भवन जर्जर होने लगा है। डॉक्टर मरीजों के बीच घटी दूरियां। कोरोना संकट में मरीजों और डॉक्टरों के बीच दूरी कम करने के लिए धनबाद में जिला प्रशासन की ओर से टेलीमेडिसिन की शुरुआत की गई है, जो लोगों को कोरोना से बचने और लक्षण दिखने पर बचाव के उपाय बता रहे हैं। टेलीमेडिसिन का कंट्रोल रूम जिला सर्किट हाउस में बनाया गया है, जहां सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को सलाह दी जा रही है। इस टेलीमेडिसिन सेंटर से जिले के 8 कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों को भी आईसीएमआर के गाइडलाइंस के हिसाब से सलाह दी जा रही है। पीपी पहने हुए डॉक्टर जो है वो एलियन लगते हैं, तो कोई टच थेरेपी पेशेंट एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है, कोई कनेक्ट नहीं फॉर्म कर पाता है। यहाँ हमारे डॉक्टर जब उनको देखते हैं और पेशेंट जब डॉक्टर्स को देखते हैं तो उनको एक भरोसा होता है कि नहीं, हमें डॉक्टर से बात करने को मिल रहा है। डॉक्टर का भी छोड़ दीजिए, कम से कम उनको लगता है कि किसी व्यक्ति को हम बता पा रहे हैं, अपना दुख बता पा रहे हैं। गड्ढे में तब्दील सड़क। ये सड़क झारखंड के विकास की महज बानगी भर नहीं है, बल्कि सत्ता और शासन के दावों की पोल भी खोल रही है। जी हां, पाकुड़ का माल गोदाम रोड पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गया है। इस रोड के दोनों किनारे सैकड़ों ऐसे गांव हैं, जहां के लोग जान हथेली पर रखकर गुजरने को मजबूर हैं। सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ का मंत्री है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। रास्ते में इतना सारे यहाँ का जितना भी गांव है सब जुड़ा हुआ है पाकुड़ के साथ ये रास्ता, तो रास्ते को बढ़िया से ठीक करना चाहिए। पीने के पानी के लिए तरस रहे लोग। ये कहानी मधेपुरा की है, जहां सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। एक साल पहले बड़े ही तामझाम के साथ नल जल योजना की शुरुआत की गई, लेकिन लापरवाही का आलम ऐसा कि चंद महीनों बाद ही लोग स्वच्छ पेयजल के लिए तरसने लगे। यहां वार्ड नंबर 7 के लोगों की शिकायत है कि विभाग से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब जरा सोचिए, एक तरफ लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। सरकार जब से लगा के गले तब से ही थोड़ी चालू है, तब से बंदे से। अधर में शहर की सफाई। जमुई शहर की सफाई और कचरा के बेहतर प्रबंधन के नाम पर करोड़ों की लागत से कई गाड़ियों की खरीदारी हुई। कई साल बीत गए, लेकिन इन वाहनों का एक बार भी उपयोग नहीं हो पाया और सभी गाड़ियां नगर परिषद कार्यालय परिसर के बाहर धूल फांक रही हैं।
जहां ना तो वाहनों के रखरखाव का बेहतर प्रबंधन है और ना ही कोई उपाय। हालात यही रहे तो सभी गाड़ियां कुछ दिनों में बेकार हो जाएंगी। हैरानी की बात है कि करीब 6 साल पहले इन गाड़ियों की खरीदारी में करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो सका। हालात तो बहुत बुरा। नदी में चहलकदमी, ये नजारा घाटशिला का है, जहां बहरागोड़ा के प्रतापपुर गांव के लोग बीते 4 दिनों से बंधक बने हुए थे। लगातार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसके कारण लोग गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जब नदी का जलस्तर कम हुआ है तो लोग गांव से बाहर दैनिक कार्य के लिए निकल रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो हर साल बरसात के मौसम में करीब 5 महीने तक लोग बंधक की जिंदगी गुजारते हैं। लोग मकान पर गिरा पेड़, ये तस्वीर सिमडेगा से आई है, जहां 3-4 दिनों की तेज बारिश में एक मजबूत पेड़ उखड़ गया और गरीबों के मिट्टी के मकान पर जा गिरा और अब परिवार के लोग दहशत के साए में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इस टोले में अधिकतर कच्चे मकान हैं। ऐसे में लोग कोरोना काल में भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि हे भगवान अब तो रहम करो। हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे एसडीएम ने हालात का जायजा लिया और गरीब परिवारों को आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा देने की बात कही। सायरन विहीन विकास का बराज। घाटशिला में स्वर्णरेखा परियोजना के तहत गालूडीह डैम बन रहा है। बराज में 92 मीटर से ज्यादा पानी जमा होने पर 2 से 3 गेट खोल दिए जाते हैं, लेकिन नियम के मुताबिक गेट खोलने से पहले सायरन बजाना होता है। लेकिन बराज के 18 में से एक भी गेट में सायरन नहीं लगा है, जिससे नदी में अचानक पानी बढ़ जाता है और मछुआरों की परेशानी बढ़ जाती है। दरअसल स्वर्णरेखा नदी के किनारे 40 से 50 मछुआरों का परिवार रहता है और इनका मुख्य पेशा मछली पकड़ना है। जब पानी अधिक हो जाता है तो बिना सायरन के ही डैम के गेट का फाटक खोल दिया जाता है। ऐसे में किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख लगाने से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है। पूर्णिया के शारदा नगर में एक ऑटो चालक ने दंगल फिल्म की पटकथा को हकीकत में बदलने का प्रयास किया है। दिनेश की 2 बेटियों ने न सिर्फ एथलेटिक्स में नेशनल तक छलांग लगाई, बल्कि 14 साल की बेटी शालिनी का चयन साइकिलिंग में खेलो इंडिया के लिए भी हुआ है। शालिनी 2017 में एथलेटिक्स में नेशनल खेल चुकी है, जबकि शालिनी की बड़ी बहन तानिया भी एथलेटिक्स में 3 बार नेशनल खेल चुकी है। हरियाली से मिलेगा रोजगार, मुश्किलें जीने की राह आसान कर देती है। इस फलसफे को साकार कर रहे हैं हजारीबाग के 2 जिगरी यार अरविंद और मोहन। दोनों मित्र घर से कोसों दूर दुबई में पिछले 6 साल से काम कर रहे थे। इसी साल होली की छुट्टियों में दोनों घर लौटे और तभी लॉकडाउन लग गया। दोनों मित्र अपने गांव में ही फंस गए। ऐसे में उन्होंने विदेश जाने का सपना त्यागा, अपने खेतों में जमकर पसीना बहाया और ओल के पौधे लगाए। कड़ी मेहनत के बदौलत आज ये पौधे लहलहा उठे हैं। गया का सोनू सूद। गया के युवा समाज सेवी विवेक कल्याण प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा से कम नहीं है। चाहे कोई भी हालात हो, कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, परेशान मजदूरों के एक कॉल पर हाजिर हो जाते हैं विवेक भैया। कोरोना महामारी में जब मजदूरों के पास खाने के लिए अन्न का दाना नहीं था, उन्होंने हर मजदूर के घर तक राशन का पैकेट पहुंचाया, तो देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे बिहार के मजदूरों की मदद करने में भी वो पीछे नहीं रहते।
इसलिए गया के प्रवासी मजदूर उन्हें प्यार से सोनू सूद कहने लगे हैं। सिमडेगा का पैडमैन, ये है सिमडेगा की गलियों के सच्चे पैडमैन प्रेमदास। इनका मकसद न सिर्फ गांव की गरीब युवतियों को संक्रमण से बचाना है, बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कान लाना भी है। वो हर दिन अपने कंधे पर सैनिटरी पैड का बोरा लेकर निकल पड़ते हैं, गली गली घूमते हैं और गरीब युवतियों के बीच पैड के साथ साथ मास्क भी बांटते हैं। दरअसल आर्थिक तंगी और कोरोना संक्रमण के चलते ये लड़कियां सैनिटरी पैड नहीं खरीद पाती हैं। ऐसे में इनके लिए पैडमैन प्रेमदास किसी वरदान से कम नहीं। सिमडेगा की गलियों में ये लड़कियां अक्सर इनका इंतजार करती दिख जाती हैं। देवघर के बाबा मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए ई पास की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। झारखंड दर्शन.nic.in वेबसाइट पर लॉग ऑन कर श्रद्धालु अपना ई पास बुक करा सकते हैं। हर दिन अधिकतम 200 लोगों के लिए ई पास की बुकिंग का प्रावधान है। पूजा के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। हर घंटे 50 श्रद्धालुओं को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। फिलहाल ये सुविधा सिर्फ झारखंड के श्रद्धालुओं को दी जा रही है। श्रद्धालुओं को क्यू कॉम्प्लेक्स के पास फुट ओवर ब्रिज से प्रवेश कराया जा रहा है। छोटे बच्चे, बीमार और वृद्ध व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। अच्छे से दर्शन हुआ, काफी यहाँ पे फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं।